अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति से परिचय। ये क्लास 10th का चैप्टर है। इसमें जो बेसिकली हम पढ़ेंगे ना, सबसे ज़्यादा ये पूरा चैप्टर समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब ये अकेला जो कोण बी है ये हो गया 90 डिग्री का, और 90 और 90 होता है 180, यानी ये दोनों मिलकर के हुए 90 के। फिर समझ आ रहा है भाई? तीनों का जोड़ तो है 180, अकेला ये हो गया 90 का, तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर के कितने के हुए? 90 के। यानी इन दोनों का जोड़ कितना हुआ? 90। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री, है ना। अच्छा, इन दोनों का जोड़ अगर 90 है अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोण 90 से तो छोटे हैं, है ना। और अगर 90 से छोटे हैं तो इसका मतलब ये दोनों न्यून कोण हैं। एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल है ना। और समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या, कोई भी त्रिभुज हो उसकी एक खास बात होती है ना। वो ये, जैसे मानो ये एक साइड है, ये उससे बड़ी साइड और ये सबसे बड़ी साइड है, तो ये वाली छोटी साइड है ना, इस छोटी साइड के जस्ट सामने वाला कोण यानी ये वाला कोण सबसे छोटा होगा, या यूं कहो कि सबसे छोटे कोण के सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी, है ना। अच्छा, फिर इससे जस्ट बड़ी कौन है? ये। इसका मतलब क्या, इसके जस्ट सामने वाला जो कोण होगा ना, वो बिल्कुल बीच वाला कोण होगा तीन कोणों में से, और सबसे बड़ी भुजा है ये, तो इसके सामने वाला कोण यानी ये वाला कोण, ये सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है। क्या आपको ये बातें समझ आई? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि AC बड़ी है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण सबसे बड़ा है, तो AC बड़ी है और AB छोटी है। AC बड़ी है AB से, और AC बड़ी है किससे? BC से भी। AC बड़ी है BC से भी। ठीक है, समझ आया? यस सर। अब आगे देखो, अब है पाइथागोरस थ्योरम, अगला टॉपिक है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है? देखो, हम जानते हैं ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड है वो सबसे बड़ी होती है, उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, कर्ण कहते हैं। एच का मतलब है हाइपोटेनियस यानी कर्ण, पी का मतलब है परपेंडिकुलर लंब, और बी का मतलब है बेस आधार। क्लियर है? हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। अब इस त्रिभुज के बारे में विचार करते हैं। इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है और इसके सामने वाली भुजा आपको दे रखी है एच। इसमें इन दो न्यून कोणों के बारे में कोई भी बात नहीं बोल रखी, तो हम किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैंने इसको बेस बोल दिया और इसको परपेंडिकुलर बोल दिया। भाई 90 के सामने वाली तो हाइपोटेनियस हो गई, बाकी दोनों में से आप इसको परपेंडिकुलर बोलो, इसको बेस बोलो, या इसको बेस बोलो और इसको परपेंडिकुलर बोलो, बात एक ही है। पर अगर आपको ये कहा जाए कि ये कोई समकोण त्रिभुज है और इसमें ये कोई एक न्यून कोण है, इस न्यून कोण के सापेक्ष, इस न्यून कोण के रेस्पेक्ट में बताओ कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है, तो परपेंडिकुलर तो बोलेंगे इस कोण के जो सामने वाली साइड को, और इस कोण से टच होती हुई जो साइड है ना उसको बोलेंगे बेस। ये तो हाइपोटेनियस हो ही गया। अगर मान लो ये कोई कोण है, ये दे रखा है कोण, तो इसके सामने वाली भुजा यानी ये हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस, और 90 के सामने वाली को हम हाइपोटेनियस बोलते ही हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, जैसे मानो ये थीटा है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस। अब पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज,
उसमें जो सबसे बड़ी भुजा है ना, कौन, हाइपोटेनियस, उसका आप स्क्वायर कर दो, कर दिया, और इसका भी स्क्वायर करो, परपेंडिकुलर का भी, और बेस का भी स्क्वायर करो। परपेंडिकुलर का स्क्वायर करने पर जो आया, बेस का स्क्वायर करने पर जो आया, उन दोनों चीजों को जब आप जोड़ते हैं ना, जोड़ते हैं, इन दोनों को जब जोड़ते हैं, जोड़ने पर ये जो पूरा आएगा, ये पूरा क्या आएगा, ये पूरा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर आएगा। बात आ रही है समझ? यस सर। ठीक है, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये देखो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको बोलते हैं क्या नाम है, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, ये एक फॉर्मूला हो गया आपके सामने, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं, समझना ध्यान से। इसमें तीन चीजें दे रखी है आपको, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, दिख रहा है? यस सर। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला क्या है, तीन चीजों हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, इन तीनों में संबंध है ये फॉर्मूला। संबंध का मतलब क्या हुआ, संबंध का मतलब ये है कि अगर आपको इन तीन में से कोई भी दो चीजें अगर दे रखी है तो तीसरी चीज आप निकाल सकते हो। माना कि मैं आपको ये कहूँ कि परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर लंबा है और बेस जो है ना वो 4 सेंटीमीटर का है, तो बताओ हाइपोटेनियस कितनी हुई। अब आपको क्या दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया, बेस दे दिया, करना क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर रख दो, कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस की जगह रखो बेस 4, 4 का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25। अब स्क्वायर उधर गया तो क्या होगा, अंडर रूट। जब एक साइड से स्क्वायर हटता है ना तो दूसरी साइड के ऊपर क्या चला जाता है, अंडर रूट। अब रूट कैसे निकालते हैं, तो हम इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5 का भाग दो, 5 पंजे 25, फिर से 5 का भाग जाएगा इसमें, 5 एकम 5। अब ये एक जोड़ा बना, दो दो के जोड़े बनाते हैं, दो दो के जोड़े में से एक संख्या को बाहर निकाल लो, तो संख्या बाहर क्या आई 5। इतने सेमी, वो भी सेमी में थे ना, तो ये भी सेमी में आया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो देखो मेन बात क्या समझने वाली थी, परपेंडिकुलर और बेस अगर आपको दिया है तो हाइपोटेनियस आपने निकाल ली, है ना। ऐसे ही अगर मान लो अगर आपको ये दे देता, जैसे उल्टा दे देता आपको सवाल, हाइपोटेनियस दे दिया आपको 5 सेमी, परपेंडिकुलर दे दिया आपको 3 सेमी, और आपको बोल दिया बेस बताओ। हम जानते हैं एच का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब एच की जगह आपने रखा 5, 5 का स्क्वायर बराबर पी कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर, ये 9 प्लस का है, कैसे बता, आगे देखते हैं इधर इस तरफ, इस 9 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का बराबर बी स्क्वायर, तो क्या बचा 25 में से 9 गए तो ये बच गया 16, उधर बच गया बी का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आया तो क्या लग गया रूट, ये रूट लग गया, और 16 का रूट होता है 4, कैसे, तो आप इसके प्राइम फैक्टर करो, देखो 16 के यूं, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, दो दो संख्याओं के जोड़े बनाओ, तो एक जोड़ा तो बन गया ये और एक जोड़ा बन गया ये, तो यहाँ से एक दो बार निकाला, यहाँ से एक दो बार निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 4 बेस, बी इक्वल टू 4 सेमी। क्लियर है? तो ये देखो बेस हमारा 4 ही था ना उस टाइम पर। यस सर। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या है कि तीन चीज़ों में से आपको जब कोई दो चीज़ें दे दे और तीसरी जो अननोन चीज़ आपको पता नहीं होना, उस चीज़ को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो अगला टॉपिक है, अब ये त्रिकोणमिति अगर आपको सीखनी है ना तो आपको ये तो सीखना पड़ेगा, बीजगणितीय सर्वसमीकरण।
एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं इनको। ठीक है, ये क्या होती है, ये कुछ इस तरीके से होती है। देखो मैं तुम्हें बताऊं, ये एक दे रखी है आपके सामने a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके सामने कभी कोई चीज़ लिखी हुई जैसे मान लो 4 प्लस 5 का होल स्क्वायर, अगर आपके सामने कभी ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो पहली प्लस दूसरी का होल स्क्वायर, ये रहा पहली प्लस दूसरी का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, देखो पहली कौन है a, दूसरी कौन है b। उधर देखो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, पहली का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस का चिन्ह बी स्क्वायर, बी कौन है दूसरी संख्या, तो दूसरी कौन है हमारे यहाँ 5, 5 का स्क्वायर प्लस का चिन्ह, फिर से प्लस का चिन्ह है। अब मन से लगाना है 2 इंटू पहली संख्या, तो पहली संख्या कौन है यहाँ पर 4 इंटू दूसरी संख्या कौन है यहाँ पर 5। समझ आई। यस सर। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कहीं ऐसा लिखा है तो उसको आप लिख सकते हो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस मन से लगाओ 2 इंटू a इंटू बी। आपको पता है ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि 2 मन से लगाओ, ये 2 मन से आया नहीं है, क्यों मैं बताऊं। देखो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है पता है, किसी भी चीज के स्क्वायर का मतलब होता है वही संख्या इंटू वही संख्या। बात आई समझ। चलो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, प्लस का a, ये a इससे भी मल्टीप्लाई होगा और a इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 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 a और a मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर। अब प्लस 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 ए बी से मल्टीप्लाई होगा a इंटू बी यानी ए बी। चलो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब बारी इसकी, प्लस 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 बी को ए से मल्टीप्लाई करो बी ए, है ना, प्लस 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 बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर अपनी जगह, प्लस के बी स्क्वायर को मैं आगे लिख लूँ, लिख सकते हैं आराम से भाई। अगर जैसे मान लो 2 प्लस 3 है ना, तो उसकी जगह मैं 3 प्लस 2 लिख सकता हूँ ना, आगे पीछे लिखा है, बात तो एक ही है। अच्छा ए स्क्वायर पहले लिख दिया हमने, ये बी स्क्वायर लिख दिया। अब ये ए बी है, बी ए का मतलब भी ए बी होता है ना, तो ए बी और ए बी कितना हो गया 2ab। आई क्या समझ। तो वो फॉर्मूला था ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला हुआ। तो इनका यूज बहुत ज्यादा होगा त्रिकोणमिति के अंदर, बहुत ही ज्यादा होगा। तो सबसे पहला काम तो इनको याद करने का करो, कौन कौन सी है। देखो पहले तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगली है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ प्लस था सब जगह प्लस आया, यहाँ माइनस है यहाँ पे माइनस हुआ, याद करने में आसानी होगी, ये दोनों एक जैसी है। फिर आगे देखो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ देखो एक तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो है होल स्क्वायर, और ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान रखना, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है, तो देखो कैसे बनाएंगे। इसका फॉर्मूला है ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। और अगला है सेम ऐसा a माइनस बी, यहाँ पे माइनस कर दो तो यहाँ क्या जाएगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसके दो फॉर्मूले हैं ये। अब ये दो फॉर्मूले आए कहाँ से, तो मैं आपको बताऊं, देखो जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये दिख रहा है प्लस का 2ab, इसको मैं इधर ले आऊं तो क्या बनेगा माइनस का 2ab। ये उठ के इधर आ गया, ये बच गया बीच में बराबर का साइन, तो ये बचा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो देखिए हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही चाहिए था, उसका क्या फॉर्मूला आया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब क्या हुआ, मतलब इस वाले फॉर्मूले से आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। इससे देखो
तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, माइनस का 2ab इधर आया तो प्लस का 2ab, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या बात समझ में आई क्या? यस अब आपके त्रिकोणमिति में जो बड़े वाले सवाल आएंगे आगे जाके, उनमें जो फॉर्मूला काम आएगा ना, वो ये काम आएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यस सर। जब हमारे सामने ऐसा लिखा हुआ आएगा ना, तो उसको हम ऐसा लिखेंगे। अच्छा, फॉर्मूले का मतलब क्या होता है? फॉर्मूले का मतलब ये होता है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा, वो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो और इसकी जगह आप ये लिख सकते हो। तो जैसे जरूरत पड़े आपको, आप वैसा लिखना। आई समझ? हाँ, ये है। तो देखो कौन कौन सी करनी है आपको। 4 तो हो गई है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे बाद में, पहले इसके पीछे वाली के बारे में चर्चा करते हैं। ए के ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी। ये 3ab मल्टीप्लाई हो रहा है a से भी, 3ab मल्टीप्लाई हो रहा है b से भी। समझ आ रही है बात? अगला है a माइनस बी का होल क्यूब। अब सुनो, यहाँ प्लस था ना, अंदर सब जगह प्लस आया, यहाँ माइनस है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। फॉर्मूला याद करने में ऐसा नहीं होगी? यस। हाँ, आगे देखो, अगला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, तो ये याद कर लेना आप। देखो मैं आपको याद ही करा देता हूँ इसको। ये कुछ यूं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो फॉर्मूला कैसे लिखो, ब्रैकेट में ए प्लस बी, प्लस था ना यहाँ पे, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। यहाँ पे क्या आता है, माइनस ए बी आता है ना। आगे प्लस, देखो इस जगह तो प्लस रहेगा हमेशा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या आ गया, माइनस, माइनस आ गया, है ना। अगला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे माइनस है तो ये हो गया ए माइनस बी। अब की बार यहाँ माइनस आ गया ना, तो वहाँ पे क्या आएगा, प्लस, और ये तो प्लस रहेगा ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या आपको ये बातें समझ आई क्या? यस सर। है ना, इस तरीके से करना है। तो ये 2 फॉर्मूले आपके ये हो गए। अब 2 फॉर्मूले ये और होते हैं, एक ये और एक ये भी आपको सीखना है। क्या होता है देखो मैं बताऊं। पहला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर किसे खोलते हैं, पहली का भी स्क्वायर प्लस दूसरी का भी स्क्वायर प्लस तीसरी का स्क्वायर प्लस मन से लगाओ 2 इंटू पहली इंटू दूसरी प्लस 2 इंटू दूसरी इंटू तीसरी प्लस 2 इंटू पहली इंटू तीसरी। समझ आ रही है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। एक फॉर्मूला ये भी सीखना है आपको, और एक फॉर्मूला और है ये वाला। इस फॉर्मूले पर आधारित सवाल आते हैं, आ जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा, है ना, तो देना। हाँ, ये देखो, ये फॉर्मूला है क्या, अगर आपके सामने कभी ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अगर आपके सामने कभी ऐसा लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो इस पूरे की जगह आप लिख सकते हो, ब्रैकेट में लगाओ ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट बंद। अब सारा गुणा में होगा, जो भी होगा गुणा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये फॉर्मूला बनता है, ये सारे माइनस में ये वाले। ये फॉर्मूला याद कर लेना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी, ठीक है। चलो, ये तो हो गई एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब आगे हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी त्रिकोणमितीय फलन। ये क्या होते हैं देखो मैं बताऊँ आपको। 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं देखो,
देखो अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलन। 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है। साइन का पूरा नाम होता है SINE, कोस कोसाइन, टेन को बोलते हैं टेनेजेंट, कोट को बोलते हैं कोटेनेजेंट, सेक को बोलते हैं सीकेंट, कोसेक को बोलते हैं कोसीकेंट। इनके पूरे नाम हो गए। ठीक है। साइन को हिंदी में बोलते हैं जा, कोस को बोलते हैं कोज्जा और टेन को बोलते हैं स्पर्शजा। ये आगे जा करके आपको समझ में आएंगी चीज़ें, ये सब क्या होती है ना। तो 6 त्रिकोणमितीय फलन, इनको फलन बोलते हैं। अब ये फलन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो ये जो जैसे आपका कैलकुलेटर होता है ना। अब कैलकुलेटर में आप टाइप करो 2 + 3, टाइप करके जैसे बराबर का चिन्ह दबाओगे ना, दबाते क्या आएगा वहाँ पे? 5। 4 नहीं आया, 7 नहीं आया, क्या आया? 5 आया। इसका मतलब ये जो कैलकुलेटर है ना, इसमें कोई तो ऐसी खास बात है, कुछ तो ऐसी खास बात है जिससे हम ये टाइप करते हैं ना तो यही वैल्यू आती है। जो आप दे रहे हो ना, कमांड दे रहे हो, इसको बोलते हैं इनपुट। समझ आई? और जो आपको मिल रहा है ना रिजल्ट, उसको बोलते हैं आउटपुट। क्लियर है? तो आपका जो कैलकुलेटर है ना, एक फंक्शन पर काम करता है। फंक्शन क्या हुआ? फंक्शन ऐसी चीज होती है, आप कोई इनपुट दो, उस इनपुट के लिए कोई स्पेशल आउटपुट मिले। अगर आपने 2 + 4 दिया होता तो आपको आउटपुट क्या मिला होता? 6। है ना। स्पेशल इनपुट के लिए स्पेशल आउटपुट मिले। ये काम कौन करता है? ये काम फंक्शन करता है, फलन करता है। समझ आई? ये सब कौन है? 6। ये सब फंक्शन है। अभी आगे जाके सीखेंगे अपन कैसे इसमें अपन कोई स्पेशल वैल्यू रखेंगे ना तो ये स्पेशल इनपुट, ये आउटपुट देंगे अपन को। ठीक है। चलो आगे देखो। अगला है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं तो मैं आपको बताऊं। देखो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका हाइपोटेनियस है ना। ये अगर एंगल है तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, होता क्या है कि ये जो आपको 3 भुजाएं दिख रही है ना, इन 3 भुजाओं के अपन बनाते हैं अनुपात। अनुपात कैसे बनाते हैं? देखो P है ना, एक बार P को लिखो, P के नीचे क्या लिखो? H। ठीक है। एक बार B लिखो, B के नीचे क्या लिखोगे? H। एक बार P के नीचे लिखो B। अब उल्टा कर दो, B के नीचे लिख दो P, H के नीचे लिख दो B और H के नीचे लिख दो P। लिखा? तो हम ये जो हमारी भुजाएं है ना, इन भुजाओं को 6 अनुपातों में दिखा सकते हैं, 6 तरह से दिखा सकते हैं, 6 तरह के अनुपात बना सकते हैं। इन 6 अनुपातों को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और इन 6 अनुपातों को हम एक विशेष चिन्ह से दिखाते हैं। इस पहले वाले अनुपात को दिखाते हैं साइन थीटा, दूसरे वाले को दिखाते हैं कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। समझ आई? ये स्पेशल अनुपात हो गए। अब अपन इसको याद करें कैसे, है ना। तो याद करने का तरीका ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये क्या थी? एक ट्रिक थी इसको याद करने की। कैसे? पहला था साइन थीटा। अरे हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, पहले तो इन 6 फंक्शनों को एक क्रम से याद करो। साइन थीटा, उसके जस्ट बाद कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। याद हुआ? साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, इस तरीके से याद करो। उसके बाद में क्या, ये जो पहला है, पहला जो रेशो है ये होता है साइन थीटा, अगला होता है कोस थीटा, अगला होता है टेन थीटा, और अब उल्टा यहाँ से ये होता है कोट थीटा, ये होता है सेक थीटा और ये होता है कोसेक
थीटा। क्या आपको बातें समझ आई? यस यानी साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टा एच, पी बट्टा एच। सेम एज कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच। टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी बी। ठीक है। अब कोट थीटा, कोट थीटा क्या होगा? बी बट्टा पी। सेक थीटा, सेक थीटा होगा एच बट्टा बी। और कोसेक थीटा ये होगा एच बट्टा पी। ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, यहाँ एक बार एक बात को गौर करो, साइन थीटा है ना, ये क्या है? पी बट्टा एच। और इसका जस्ट उल्टा है, ये रहा कोसेक थीटा। देखो ये एच बट्टा पी। तो साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। क्लियर है? यस सर कोस का उल्टा होता है सेक। ये देखो बी बट्टा एच, तो ये एच बट्टा बी। तो कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा। और टेन थीटा का उल्टा कौन हुआ? कोट थीटा, कोट का उल्टा टेन। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ से कुछ फॉर्मूले बनते हैं, देखो, है ना? मैं आपको बताऊं कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहला काम तो क्या करो आप, क्रम से याद करो करो ऐसे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ से कई फॉर्मूले बनेंगे, अभी देखना आप। ठीक है। साइन थीटा को लिख सकते हैं हम पी बट्टा एच। कैसे? पी बी पी बट्टा एच बी, पी बट्टा एच। कोस थीटा होता है बी बट्टा एच। टेन थीटा होता है पी बट्टा बी बी, पी बट्टा बी। कोट थीटा होगा बी बट्टा पी। सेक थीटा होगा एच बट्टा बी। और कोसेक थीटा होगा एच बट्टा पी। क्या आपको बातें समझ आई? यस अच्छा अब ये देखो, ये इसका जस्ट उल्टा ये है और इसका उल्टा ये है। इन दोनों का, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर है? यस अब मैं एक बात बताऊं आपको, देखो देखिए, पी बट्टा एच है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुणा कर रहा हूँ मन से ही। देखते देखिए क्या होता है। साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? पी बट्टा एच। गुणा कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? एच बट्टा पी। पी बन जा पी, पी बन जा पी, खत्म। एच बन जा एच, एच बन जा एच, खत्म। वन बन जा वन अपॉन वन बन जा वन, वन का वन में डिवाइड देंगे क्या आएगा? वन। यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल कितना होता है? एक। क्या आपको बातें समझ आई? यस सर सेम ऐसे ही कोस थीटा और सेक थीटा को गुणा करने पर क्या आएगा? एक। और टेन थीटा और कोट थीटा को भी गुणा करने पर एक आएगा। इनको बोलते हैं हम रिलेशन फॉर्मूले। देखो सबसे पहले तो ये देखो आप, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, है ना? अभी मैं थोड़ा सा इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले इधर देखो, अपन ने ये तो सीख ही लिया, साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है, कोट सेक कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोट, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन। ये सीख लिया। अब ये देखो रिलेशन फॉर्मूले दिख रहे हैं, संबंध सूत्र, यस है ना? ये क्या होते हैं? साइन, देखो ये सब थे। साइन और कोसेक का गुणनफल कितना होता है? एक। कोस और सेक का गुणनफल होता है एक। और टेन और कोट, इन दोनों का भी गुणनफल कितना होता है? एक। अब यहाँ से हम कुछ और फॉर्मूले भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो मैं आपको बताऊं। देखिए, हाँ ये वाले देखो, ये था ना फॉर्मूला। यहाँ से देखो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है एक। अब गुणा में है ना, देखो दोनों, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोसेक थीटा को ले जा रहा हूँ उधर, साइन थीटा को रहने दे रहा हूँ अपनी जगह। तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ? एक बट्टा, बट्टा क्यों? जब कोई चीज़ एक तरफ गुणा में होती है और बराबर के उधर जाती है ना, तो वो बट्टे में जाती है। एक बट्टा कोसेक थीटा। बात आई समझ? यस सर इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है ना, उसकी जगह लिख सकता हूँ मैं एक बट्टा कोसेक थीटा। और एक बट्टा कोसेक थीटा कहीं लिखा हुआ है तो उसकी जगह लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा।
एक फॉर्मूला तो बन गया ही है, ठीक है। एक और फॉर्मूला देखो, अगर मैं कोसेक थीटा को अपनी जगह रखूं तो मैं साइन को अगर उधर ले जाऊं तो ये बच गया 1/sin थीटा, है ना। तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा और 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ से क्या बन गए, दो फॉर्मूले बन गए। ऐसे ही कोस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा और कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। समझ आई क्या? ये देखो ये फॉर्मूले ये रहे। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं, संबंध सूत्र। संबंध का मतलब क्या हुआ कि इनमें आपस में क्या संबंध है ये बता रहा है। देखो साइन बराबर होता है 1/कोसेक, ये संबंध हो गया। कोसेक बराबर होता है 1/sin, ये संबंध हो गया। समझ आ रही? अरे फॉर्मूले को संबंधी तो बोलते हैं, है ना। हाँ, तो ये 6 आपको समझ में आ गए होंगे। तो साइन बराबर होता है 1/कोसेक, कोस बराबर 1/सेक, टेन बराबर होता है 1/कोट, कोट बराबर 1/tan, सेक बराबर 1/कोस और कोसेक बराबर 1/sin। क्लियर है? अब इनके अलावा दो फॉर्मूले और होते हैं। कौन से? ये देखो, ये बहुत काम में आएंगे। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, और आप जानते हो टेन थीटा का जस्ट उल्टा कौन होता है, कोट थीटा। तो कोट थीटा होता है कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये रहे ये दोनों फॉर्मूले, ये देखो ये रेड पेन से। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। समझ आई? इन्हें बोलते हैं रिलेशन फॉर्मूले। इसके आगे बढ़ते हैं, चलो। अब अगला है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है तो मैं आपको बताऊं। देखो 6 फॉर्मूले हैं ये, 6 क्या 3 फॉर्मूले हैं ये, है ना। हम जानते हैं 6 फंक्शन कौन कौन है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। बातें समझ आई? आप क्या करो, इनका स्क्वायर कर दो। कर दिया स्क्वायर? यस सर। ये स्क्वायर कर दिया, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर करके आप क्या करो, शुरुआत के दोनों को जोड़ दो। जोड़ने पर क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपका पहला फॉर्मूला बन गया। क्या होता है पहला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्लियर है? अगला, आप 1 जोड़ो इसमें और 1 जोड़ो इसमें भी। ऐसा करने पर क्या होगा, इसमें 1 जोड़ने पर क्या आएगा, ये आएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा। और सेम ऐसे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों को बोलते हैं हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या आपको ये बातें समझ में आई क्या? यस सर। अच्छा, ये देखो ये 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण होती है। अच्छा, अब हम इनका यूज़ करेंगे। ये देखो ये ट्रिक तो आप समझ गए होंगे। इनका स्क्वायर कर दो, सबके स्क्वायर कर दिए, और इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 1 आएगा। इसमें 1 जोड़ो, जोड़ने पर क्या आएगा, ये आएगा। इसमें 1 जोड़ो, जोड़ने पर क्या आएगा, ये आएगा। तो ये 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हो गई। अब इनका यूज़ कैसे करेंगे, तो यूज़ हम ऐसे करेंगे। देखो हमारे सामने अगर जैसे ये सर्वसमीकरण, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मुझे कहीं ये लिखा हुआ दिखा, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इस पूरे की जगह लिख दूंगा मैं क्या, 1। अगर मुझे कहीं पर 1 लिखा हुआ दिखा तो उस पूरे की जगह लिख दूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बात आई क्या समझ? अरे ये कुछ ऐसा है, देखो अगर कहीं पर लिख रखा है 2, है ना, 2, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 5 माइनस 3 लिख सकता हूँ ना। जैसे यहाँ पे भी 2 लिख रखा है, तो अगली बार मैं इस 2 की जगह लिख सकता हूँ 5 माइनस 3। हाँ लिख सकता हूँ आराम से। ये वही चीज़ है, अगर कहीं ये पूरा ये लिखा हुआ है उसकी जगह लिख सकते हैं हम 1, और 1 की जगह लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है? अच्छा, एक और चीज़,
अगर कहीं पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, केवल इतना सा लिखा है, तब हम उसकी जगह क्या लिखेंगे? देखो, अब इस फॉर्मूले की मदद लेंगे हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा की। अपन को जिसकी वैल्यू चाहिए ना, उसको इस बराबर के एक तरफ रखो और बाकी जितनी भी चीज़ें ना उनको सबको उधर ले जाओ। तो साइन स्क्वायर थीटा को तो रखो आप अपनी जगह, उधर क्या है बराबर के उधर 1, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस का कोस कोस स्क्वायर थीटा। यानी साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं लिखा हुआ आया तो उसकी जगह लिखूंगा मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अगर कहीं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ आया तो उसकी जगह लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा। समझ आ रही है? यस। ऐसे ही ये लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा, अगर मेरे सामने कहीं कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो मैं उसकी जगह क्या लिखूंगा? 1 तो अपनी जगह, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिखूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा। आई समझ? यस सर। अच्छा, इतना ही थोड़ी ना है, देखो इधर क्या है, ये स्क्वायर है, अगर मेरे सामने कहीं साइन थीटा लिखा हुआ आया तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा की जगह, तो देखो ध्यान से, स्क्वायर उधर गया तो उधर क्या होगा? रूट लग जाएगा, ठीक है ना? जब एक साइड से स्क्वायर हटता है तो उधर पूरे पर रूट लग जाता है। यानी देखो, साइन थीटा की जगह लिखूंगा मैं अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कहीं अगर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है उसकी जगह लिखूंगा मैं साइन थीटा। क्या आपको ये बातें समझ आई? यस सर। ऐसे हम जिस चीज़ की भी आपको वैल्यू चाहिए ना, उसको बराबर के एक तरफ रखो और बाकी सब चीज़ों को उधर ले जाओ, ठीक है? यस तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये हमारे सामने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई। क्लियर है? अब अगली चीज, हाँ ये बहुत ज़रूरी है, ये है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, स्पेशल फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। तथ्य क्या है? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बताओ 2 + 3 5 होते हैं या नहीं होते? यस सर। होते हैं। अब देखो, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है क्या? 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 5 का स्क्वायर होता है 25। 9 और 4 तो 13 हुआ, और इधर क्या है 25। 25 और 13 एक ही चीज़ है क्या? नहीं। नहीं है। हमारे सामने कभी कभी क्या कंडीशन आ सकती है, जिन दो संख्याओं का जोड़ने या घटाने पर अगर कोई संख्या आ रही है, उन संख्याओं का स्क्वायर करके अगर जोड़ने घटाने पर कुछ करें ना, तो उसी चीज़ का स्क्वायर आएगा, ये जरूरी नहीं है। और एक और दूं मैं तुम्हें एग्जांपल, 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, है ना, और उन दोनों को जोड़ो, जोड़ने पर गारंटी देता हूं मैं 5 का स्क्वायर आएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर होता है 16। 5 का स्क्वायर होता है 25। 16 और 9 इधर भी क्या आया? 25। यानी कभी कभी हमारे साथ ये भी हो सकता है, किसी चीज़ का स्क्वायर प्लस किसी चीज़ का स्क्वायर बराबर किसी और चीज़ का स्क्वायर हो, ये चीज़ हो सकती है। अच्छा एक और देखो, यहाँ पे 3 को और 4 को जोड़ो, देखिए 5 आ रहा है क्या? 4 3 तो 7 होता है, और ये 5 है। बातें आ रही है समझ? तो मैं आखिर समझाना क्या चाह रहा हूँ? मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखो, पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। लेकिन हाइपोटेन्यूज बराबर नहीं होता p + b। समझ आ रही है? कभी कभी बच्चे कर देते हैं, कहीं हमने देखा ना p + b लिखा हुआ है, अरे हाँ यार इसकी जगह h लिख दो, लो पूरे की जगह हम लिख सकते हैं h, नहीं लिख सकते हैं। पर अगर p² + b² लिखा है ना, उसकी जगह हम h² लिख सकते हैं। आई समझ? यस सर। ये चीजें हैं। सेम ऐसे तो अब आगे देखो, ये लिखा हुआ है साइन थीटा। इस साइन थीटा का मतलब क्या है? ये साइन थीटा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है साइन अलग और गुणा करके थीटा कर रहे हो आप, गुणा में नहीं है ये पूरा क्या है? एक फंक्शन है, पूरा फंक्शन है। मतलब जैसे
जैसे एफ और एप्पल है ना, तो एफ और एप्पल में आप इसको और इसको अलग अलग थोड़ी कर सकते हो। तो वैसे ही साइन थीटा पूरा एक फंक्शन है ना। साइन का मतलब ये नहीं है साइन अलग और थीटा अलग, ये अलग अलग चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी आगे देखो, एक आपके सामने लिखा है साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसकी जगह आप नहीं लिख सकते साइन ए प्लस साइन बी। ये क्या था मैं आपको बताऊं। देखो आप जानते हो ना 2 × 3 + 4, अगर ऐसा लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुना होगा 3 से भी प्लस 2 गुना होगा 4 से भी लिख सकते हो ना ऐसे। यस सर। पर ये साइन गुना ए प्लस बी, तो यहाँ पे आपको आप नहीं लिख सकते साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, ये और ये एक चीज नहीं है। क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये फैक्ट देखो आप। तो देखो पहला तो देखो वापस से, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर एच बराबर नहीं होता पी प्लस बी। ऐसे ही साइन थीटा का मतलब बिल्कुल नहीं होता है साइन इंटू थीटा, नहीं होता है, ये गुणा में नहीं है, दो अलग अलग चीज़ें नहीं है ये। आगे साइन ए प्लस बी है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है साइन ए प्लस साइन बी, नहीं है। अब आगे देखो, अगला है आपके सामने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले तो देखो ये सामने लिख रखा है साइन स्क्वायर थीटा और उधर लिखा है साइन थीटा स्क्वायर, ये दोनों एक चीज नहीं है। साइन थीटा स्क्वायर ये दोनों एक चीज नहीं है बिल्कुल। क्यों? तो पहले ये समझो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है। देखो साइन स्क्वायर थीटा, इस पूरे का मतलब ये है जो साइन थीटा है उस पूरे का हो रहा है स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर लगाने का मतलब है कि उस पूरी चीज का हो रहा है स्क्वायर। आप जानते हो किसी चीज का अगर स्क्वायर होता है इसका मतलब होता है वही संख्या इंटू वही संख्या। तो यहाँ इस चीज के स्क्वायर का मतलब हो गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा, वही संख्या इंटू वही संख्या, है ना। अच्छा, अगला है साइन थीटा स्क्वायर। तो थीटा स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन तो अपनी जगह है, थीटा स्क्वायर का मतलब है थीटा गुना हो रहा है थीटा से ही, थीटा गुना हो रहा है थीटा से ही, ये है इसका मतलब। समझ आ रही है। तो साइन स्क्वायर थीटा अलग चीज है और साइन थीटा स्क्वायर अलग चीज है। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर नहीं है साइन थीटा स्क्वायर के, और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का पूरे का स्क्वायर बराबर वही संख्या इंटू वही संख्या। क्लियर है। यस सर। अच्छा, अगला साइन थीटा स्क्वायर का मतलब है साइन तो अपनी जगह थीटा का स्क्वायर, और थीटा के स्क्वायर का मतलब हो गया थीटा इंटू थीटा। क्लियर है। तो ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। अच्छा आगे देखो, अब तो आप समझ गए होंगे साइन क्यूब थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का पूरे का क्यूब, और पूरे के क्यूब का मतलब है वही संख्या इंटू वही संख्या इंटू वही संख्या। सेम चीज आपके सामने लिखा है साइन की पावर 4 थीटा, इसका मतलब है साइन थीटा की पूरी की पावर 4, इसका मतलब है साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। जानते हो ना आप, किसी भी चीज का स्क्वायर का मतलब है वही संख्या इंटू वही संख्या, किसी भी चीज की क्यूब का मतलब है वही संख्या इंटू वही संख्या इंटू वही संख्या 3 बार, और इसकी पावर 4 का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से कितने टाइम, 4 टाइम। समझ आई क्या बात है। क्लियर है। अच्छा, अब एक और चीज देखो, आप जानते हो ये लिखा है 2 की पावर 6, है ना। 2 की पावर 6 को पता है मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2 गुणा 3। क्या मैं 6 को लिख दूँ 2 गुणा 3? हाँ लिख सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3। अगर कभी ऐसा हो ना, आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला 1 की पावर m की होल पावर n, अगर ऐसा होता है तो पावर गुणा हो जाती है m इंटू n। तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 6 हो गया, 2 की पावर 2 की होल पावर 2। ठीक है, इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं और इस चीज को मैं
2 अंदर और 3 बाहर। अगर आपकी इच्छा हो कि हम तो है ना 3 को अंदर लिखेंगे और 2 को बाहर लिख देंगे, लिख दो, बात एक ही है। समझ में आ रही है? तो मैं यूँ अलग अलग भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ देखो आप, अगला है साइन की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा, या रुको, ये है साइन की पावर 4 थीटा, है ना। पावर 4 थीटा का मतलब हो गया साइन थीटा की पूरे की पावर 4, है ना। और पूरे की पावर 4 का मतलब हो गया साइन थीटा तो अपनी जगह है, इस पूरे का स्क्वायर और उस पूरे का भी स्क्वायर। बात आ रही समझ? यस सर। अच्छा, आगे देखो, साइन की पावर 6 थीटा लिखा है, इसका मतलब साइन थीटा की पूरे की पावर 6। अब इसको मैं 2 तरीके से लिखूंगा, देखो साइन थीटा तो अपनी जगह है, एक तो मैं इस पूरे की पावर कर रहा हूँ 2, है ना, हाँ। और उस पूरे की पावर कर रहा हूँ 3, कर सकता हूँ ना। यस और सर। एक में उल्टा कर सकता हूँ, साइन थीटा पूरे की पावर 3 और उस पूरे की पावर 2। समझ आई? तो ये देखो, साइन की पावर 6 थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा की पूरे की पावर 3 या साइन क्यूब थीटा की पूरे की पावर 2, यानी स्क्वायर। बातें समझ आई? ऐसे ही साइन की पावर 8 थीटा लिखा है, उसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा की पूरी की पावर 4 और साइन की पावर 4 थीटा की पूरी की पावर स्क्वायर। तो ये बातें आपको आनी चाहिए, ये आपके उसमें जो अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, उन क्वेश्चंस में बहुत यूज़ में आने वाली ये चीज़ें। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स, यानी मैं बताऊं इसका मतलब क्या है। देखो, थोड़ा अपन को पीछे जाना पड़ेगा। आप पीछे मतलब, पीछे का मतलब ये है, ये वाला टॉपिक मैंने कहा था कि मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, इसका मतलब क्या था, है ना। इसका मतलब ये था, देखो कि ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 का एंगल, ये थीटा। देखो पहली बात तो ये थीटा है, इस थीटा से डिसाइड हुआ ना कि भाई परपेंडिकुलर कौन है। हाँ। और एक और चीज, ये परपेंडिकुलर है, इस बात से मालूम पड़ा कि थीटा कौन है। उल्टा भी आ सकता है। तो परपेंडिकुलर, देखो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, पर परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? थीटा। अगर थीटा ये होता तो परपेंडिकुलर ये कहलाता और बेस ये कहलाता। बात आ रही है समझ? यस सर। तो अब हमने देखा साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पढ़ा था कभी अपन ने? ये देखो ये रहा, साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच, है ना। तो देखो ये साइन थीटा जो दिख रहा है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। फलन कौन है? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अनुपात कौन है? साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये अनुपात है। तो आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है? तो सुनो, आप इसको देखो, इस डायग्राम को देखना आप, और एक इसको देखो, और ये परिभाषा पढ़नी है अपन को। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज बोलते हैं उसने, इसका मतलब ये हो गया एक कोण 90 का है। दिए गए न्यून कोण, मतलब आपको कोई न्यून कोण दिया गया है, यानी इसकी बात हो रही है। इस दिए गए न्यून कोण के सापेक्ष, इसके सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात। अब इसके सापेक्ष क्यों बोला? क्योंकि परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा, ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये कौन ही डिसाइड कर रहा है? कोई दो भुजाओं का अनुपात, कोई भी दो भुजा हो सकती है ना, पी बट्टा एच हो सकती है, पी बट्टा बी हो सकती है, बी बट्टा एच हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात, ये दिख रहा है अनुपात, हाँ। किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ये रहा त्रिकोणमितीय अनुपात, ये और ये आपस में बराबर है ना, ठीक है। तो किसी समकोण त्रिभुज में दिए गए न्यून कोण के सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं का जो अनुपात है उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 6 हो गए। अच्छा, अब मैंने आपको ये कहा था कि साइन एक फलन है। फलन कैसे? देखो, अगर मैं इस थीटा की जगह रख दूं ना 0 डिग्री, आपको पता है क्या होगा?
ये और इस पूरे की जगह 0 आ जाएगा। ये कैसे आता है, ये बात की बात है, मैं आपको समझा सकता हूँ, पर अभी 10th लेवल की नहीं है ये चीज़, तो नहीं समझा रहा। पर आप मान लो, देखो ये था थीटा, थीटा की जगह आपने 0 डिग्री रखा, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आई, 0। आप रखो थीटा की जगह 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री, तो आपको पता है इस पूरे की जगह क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है ना। अगर आप रखो 45 डिग्री, तो यहाँ आएगा 1/√2। कुल मिला के बात यह है, साइन एक फलन है, फंक्शन है। क्यों, इसमें आपने एक स्पेशल वैल्यू रखी ना, तो देखो आपको एक स्पेशल वैल्यू मिली। अगर ये रखते तो ये मिलती, ये रखते तो ये मिलती। समझ आ रही है? इसका मतलब ये सब क्या है, फंक्शन है, फलन है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला भी टॉपिक हो गया। अब अगला है, हाँ एक और चीज़, एक प्रश्न आपके मन में बन सकता है कि सर ये 0 और 30, आपने 15 डिग्री 20 डिग्री ये सब क्यों नहीं लिया। तो देखो अभी आपके 10th क्लास में केवल स्टैंडर्ड एंगल, यानी कुछ विशेष एंगल ही आएंगे आपके। कौन कौन से आएंगे देखो मैं बता दूं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 तरह के एंगल आएंगे आपके सामने। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा, अब देखो ये मैं आपको टेबल समझाऊं उससे पहले कुछ चीज़ें सीखो आप। देखो कोण होता है ना, कोण जिसे अपन, दूरी होती है, दूरी को अपन मीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं ना। वैसे ही कोणों को हम एक तो डिग्री में भी मापते हैं और एक हम रेडियन में भी मापते हैं। ठीक है, 3 होते हैं वैसे तो, डिग्री होता है एक होता है ग्रेड, एक होता है रेडियन। ग्रेड को मारो गोली, अभी इसको नहीं पढ़ेंगे हम, डिग्री और रेडियन। ठीक है, जैसे मैं ऐसे कहूँ, देखो 1 मीटर है, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में कितना बोलेंगे भाई, 100 सेंटीमीटर बोलेंगे, जानते हो ना। ऐसे अगर आपको ये कहा जाए कि भाई 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे, π/2 रेडियन। रेडियन का चिन्ह होता है ये सी लगता है ऊपर, और डिग्री का चिन्ह होता है जरा सा डिग्री का साइन लगता है। आई समझ? तो 90 डिग्री का मतलब होता है π/2 रेडियन। अब मुझे कैसे मालूम 0 डिग्री कौन को है ना रेडियन में कितना बोलते हैं, 30 डिग्री को कितना बोलते हैं, चलो सीखते हैं अभी। तो फॉर्मूला याद करो आप, डिग्री, अगर आपको डिग्री को चेंज करना है किसमें, रेडियन में, तो आप क्या करो, π/180 से गुणा कर दो। मैं बताऊं कैसे। कोई आपको थीटा दे रखा है, थीटा का मतलब है कोण, कोण को हम थीटा से दिखाते हैं। थीटा दे रखा है आपको डिग्री में, आपको उसको बदलना है किसमें, रेडियन में। आप क्या करो, उस थीटा को गुणा कर दो π/180। जैसे गुणा किया ना, गुणा करते ही ये बदल गया रेडियन में। बात आई समझ? करके देखते हैं। मान लो 30 डिग्री का कोई कोण है, चलो रेडियन में बदलते हैं, तो 30 को गुणा करो π/180 से, गुणा करते ही ये चेंज हो गया रेडियन में। 1 0 से 1 0 खत्म, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18, π/6 रेडियन। तो 30 डिग्री का मतलब होता है π/6 रेडियन। पाई की वैल्यू रखनी नहीं है आपको, क्लियर है ना, कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आपको उल्टा दे दे कोई सवाल, आपको ऐसे बोल दे कि भाई ये π/3 रेडियन, ये कोई कोण है, बताओ इसको डिग्री में क्या बोलते हैं। तो जब रेडियन से डिग्री में बदलते हैं ना, तो क्या करते हैं, 180/π से गुणा करते हैं। मतलब क्या हुआ, उधर तो कर रहे थे π/180 से गुणा, इधर करते हैं 180/π से गुणा। मतलब ये है, आपको थीटा दे रखा है रेडियन में, इसको बदलना है डिग्री में। क्या करो आप, उस थीटा को गुणा कर दो 180/π से, और ऐसा करते ही किस में बदल जाएगा, डिग्री में। बात आई समझ? करके देखते हैं। ये दे रखा है आपको रेडियन, रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो π/3 रेडियन है, तो π/3 को गुणा कर दो 180/π से, गुणा करते किस में बदल गया, ये डिग्री में।
पाई से पाई खत्म, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18, ये 60 डिग्री। पाई बट्टा 3 रेडियन को क्या बोलते हैं? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? नो तो सर। ये देखो, इस वाले टॉपिक को आप पहले पढ़ो। देखो डिग्री को रेडियन में बदलते हैं ना, कोई कोण है डिग्री में, उसको रेडियन में बदलना है, उसको गुणा कर दो पाई बट्टा 180 से, गुणा करते ही ये चेंज हो गया रेडियन में। रेडियन को डिग्री में बदलना है तो थीटा रेडियन, थीटा को गुणा कर दो 180 बट्टा पाई से, होते ही ये हो गया डिग्री में चेंज। आई समझ? तो यहाँ से देखो आप, ये मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है 30 डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज किया जाए। 30 को गुणा कर दिया पाई बट्टा 180 से, रेडियन, एक 0 से 0 खत्म, 3 छिक्के 18, पाई बट्टा 6 रेडियन। और ऐसे ये पाई बट्टा 4 रेडियन है कुछ, तो इसको डिग्री में क्या बोलते हैं? पाई बट्टा 4 को गुणा करो 180 बट्टा पाई से, करते ही ये देखो पाई से पाई खत्म, 4 से कटेगा 45 बार। आई समझ? ये कुछ वैल्यूज याद कर लो। 0 डिग्री को 0 रेडियन बोलते हैं, 30 डिग्री को पाई बट्टा 6 रेडियन, 45 डिग्री को पाई बट्टा 4 रेडियन, 60 डिग्री को पाई बट्टा 3 रेडियन, 90 डिग्री को पाई बट्टा 2 रेडियन, 180 डिग्री को पाई रेडियन, 270 डिग्री को 3 पाई बाई 2 रेडियन, और 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन बोलते हैं, है ना। तो अब एक और चीज़ देखो, आप ये देखो बच्चों, मैंने अभी बताया था आपको कि साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है, उसकी जगह 1/2 लिखना है ना। तो साइन 30 नहीं, साइन पाई बट्टा 6 भी लिखा हुआ आ सकता है आपके सामने, पाई बट्टा 6 रेडियन। पाई बट्टा 6 का मतलब भी क्या होता है? पाई बट्टा 6 का मतलब क्या होता है? 30 ही होता है। अच्छा, आपको शॉर्ट में बता करता हूँ ना कि भाई क्या होता है। तो इस पाई की जगह रख दो 180 बट्टा 6, 6 3 18 30, समझ आई? इस पाई बट्टा 6 का मतलब है 30 डिग्री। क्लियर है? कभी शॉर्ट में से पता करना हो ना, इस पाई की जगह 180 रख दो। तो ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है आपके सामने। अपन को तो हर तरीके से सीखना है ना। चलो, तो ये आपका ये हो गया। अब अपन पढ़ते हैं, हाँ देखो, साइन 0 डिग्री हो तो उसकी जगह क्या लिखेंगे? साइन 30 डिग्री हो उसकी जगह क्या लिखेंगे? साइन 45 की जगह क्या लिखना है? 60 की जगह क्या लिखना है? 90 की जगह क्या लिखना है? और ऐसे ही कोस में, टेन में, इन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल, है ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनको स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं। और स्टैंडर्ड एंगल जो है ना, स्टैंडर्ड एंगल के त्रिकोणमितीय अनुपात स्पेशल होते हैं। ये देखो, ये आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रही होगी आपको। इस टेबल में क्या है? थीटा डिग्री में, ये कोण आपके डिग्री में दे रखा है, देखो, है ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। उसी कोण को रेडियन में क्या बोलते हैं? 0 रेडियन। 30 डिग्री को बोलते हैं पाई बटा 6 रेडियन। 45 डिग्री को बोलते हैं पाई बटा 4 रेडियन। 60 को पाई बटा 3 रेडियन और 90 को पाई बटा 2 रेडियन। अच्छा, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो मैंने नीचे दे रखे हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। मैंने इनको दो दो के जोड़े में लिख रखे हैं, अभी बताऊंगा क्यों। सुनो, अब एक ट्रिक है। ट्रिक क्या? देखो, साइन थीटा और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, मैं डिग्री में बात करूंगा अभी, है ना। 45, 60, 90 डिग्री, क्लियर है? अब देखो, ये साइन की यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, क्या आएगी? तो एक ट्रिक है इसकी, 0 की। 0, 1, 2, 3, 4, एक गिनती लिखो, सब में 4 का भाग दो। 4 का भाग दिया, सबके ऊपर अंडर रूट लगा दो, लगा दिया। अब सुनो, 0 में 4 का भाग देंगे 0, और 0 का रूट क्या होता है? 0। इस पूरे का मतलब तो हो गया 0। 1 का रूट कितना होता है? 1 ही होता है। 4 का रूट होता है 2, 1/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1 का रूट तो होता है 1, पर 2 का रूट नहीं निकलेगा, तो रूट 2 ऐसा का ऐसा।
3 का रूट निकलेगा नहीं, तो रूट 3 ऐसा कैसा। 4 का रूट होता है 2, ये हो गया 2, इसका रूट हट गया, कट गया 1, और 1 का रूट क्या होता है 1। एक। तो ये जो वैल्यूज है ना, ये आपकी साइन 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। साइन 0 डिग्री, देखो 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू। अब आपको पता करना है कोस थीटा, कोस की वैल्यू क्या होगी, है ना। ध्यान से सुनो, साइन की वैल्यू पता चल गई, कोस की क्या होगी। इस 1 को यहाँ लिख दो, √3/2 को यहाँ लिख दो, 1/√2, 1/2, 0। मतलब क्या हुआ, साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है ना, क्या है 0, कोस 90 की होगी वो वैल्यू, ठीक है। जो साइन 30 की वैल्यू होती है ना, वो कोस 60 की वैल्यू होती है, देखो ये रही, ठीक है। जो साइन 45 की वैल्यू है वही कोस 45 की वैल्यू है, जो 60 की वैल्यू है वो कोस 30 की वैल्यू है, और जो 90 की वैल्यू है वो कोस 0 की वैल्यू है। समझ आ रही है। तो देखो इधर ध्यान से, ये एक ट्रिक है। तो देखो साइन की वैल्यू पता करने की ट्रिक है ये, 0, 1, 2, 3, 4 गिनती लिखो, है ना। सब में 4 का भाग दो, और सबके ऊपर रूट लगा दो, लगाया। 4 का भाग 0 में देंगे 0, और 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है, 0 आ गई वैल्यू। 1 का रूट होता है 1, 4 का रूट होता है 2, निकल जाता है 1/2 आ गई वैल्यू। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया, ऊपर 1 है, 1 का रूट होता है 1, पर नीचे क्या है 2, तो 2 का रूट निकलता नहीं, तो √2 ऐसा का ऐसा। 3 का रूट निकलता नहीं है, √3। 4 का रूट होता है 2, √3/2, और ये कट गया, अंदर बच गया 1, और 1 का रूट क्या होता है 1, तो ये हो गई 1। उल्टा कर दो, 1 यहाँ, 1 यहाँ पर आया, √3/2 यहाँ, 1/√2, 1/2, 0। साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वही कोस 90 की है, साइन 30 की जो वैल्यू है वही कोस 60 की है, साइन 45 की जो वैल्यू है वही कोस 45 की है। इस टेबल के बारे में थोड़ी बात, ये बातें जानो, साइन 45 की वैल्यू और कोस 45 की वैल्यू सेम सेम है। सेम चीज टेन 45 की वैल्यू और कोट 45 की वैल्यू भी सेम है, और सेक 45 और कोसेक 45 की वैल्यू भी सेम है। आई समझ। यानी इसका जो 60 डिग्री का होगा ना वो इसका 30 का होगा, जो इसका 30 का होगा वो इसका 60 का, जो इसका 0 होगा वो इसका 90 होगा, जो इसका 90 होगा वो इसका 0 होगा। आ रही है समझ। यस सर। अच्छा, अब ये वैल्यूज कैसे आई, तो सुनो, टेन थीटा क्या होता है, देखो टेन थीटा हम जानते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, होता है ना। हाँ। तो चलो इधर देखो, तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 0, देखो आपको चाहिए टेन 0 डिग्री की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, साइन 0 डिग्री बट्टा कोस 0 डिग्री, है ना। तो साइन 0 कितना है बताओ 0, कोस 0 कितना है 1, 1 का भाग 0 में तो क्या आएगा 0, तो टेन 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0। टेन 0 क्या होगा, साइन में साइन बटा कोस होता है ना, 1 का भाग 0 में दोगी 0। अच्छा, टेन 30 क्या होगा, टेन 30 वही होगा जो साइन 30 बट्टा कोस 30 होगा, साइन 30 तो है 1/2, कोस 30 है √3/2, 2 से 2 खत्म, बच गया 1/√3। समझ आ रही है क्या। यस सर। तो ये आ गई 1/√3। ऐसे ही 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, 1/√2 से 1/√2 खत्म, बच गया कितना 1। √3/2 में भाग देंगे किसका 1/2 का, 2 से 2 खत्म, बच गया क्या √3। समझ आ रही है क्या। यस सर। है ना। तो ऐसे फॉर्मूले से अपन इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अच्छा इधर देखो, सेक एक बात और, 1/0, 0 का भाग कभी भी किसी में जाता नहीं है, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, जिसकी जगह मैंने आपको यहाँ पर इनफाइनाइट लिख रखा है यहाँ, ठीक है।
तो ये होता है अपरिभाषित। कोई दिक्कत यहाँ तक नो नहीं होनी चाहिए। तो अपरिभाषित वैल्यू है, ये दिख रही होगी आपको कहाँ का है। देखो कोट क्या होता है, कोट होता है कोस बटा साइन। तो कोस कितना है 1 बटा साइन कितना है 0, 1/0। 1/0 क्या हुआ अनंत। समझ आई? अपरिभाषित। तो आपको ये वैल्यूज निकालनी आई। आपको क्या करना है, इसको याद करने के लिए साइन के टेबल याद, साइन की वैल्यू याद कर लो। ये साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू ये, ऐसे करके। तो इसकी जस्ट उल्टी होगी कोस की। एक तो साइन वाली लाइन याद कर लो, एक टेन वाली याद कर लो, और एक सेक वाली याद कर लो। आई समझ? हाँ, तो आपको ये वाली भी याद हो जाएगी। अब आगे देखो, शायद ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। देखो एक है ये समकोण त्रिभुज है। आप जानते हो ना ये कोण 90 का है, मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा 90। सोचो देखे, ये कोण प्लस ये कोण बराबर कितना होगा 90 डिग्री। चलो इन दोनों में से मैं एक कोण मान लेता हूँ थीटा, एक को मान लिया मैंने थीटा। तो दूसरा कोण क्या हुआ, दूसरे कोण की वैल्यू निकालनी है ना। तो क्या करो, बराबर के उधर एक तरफ अकेला रखो उसको, और बाकी सबको उधर ले जाओ। 90 माइनस थीटा। बात आई समझ? यस सर। अगर एक कोण क्या है थीटा, तो दूसरा कोण होगा 90 माइनस थीटा, और ये होगा 90 माइनस थीटा। समझ आई? अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों का जोड़ कितना है, ये प्लस ये बराबर 90। जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो उन दोनों कोणों को बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा 90 माइनस 30। कौन? 90 माइनस देखो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है 90 माइनस थीटा। थीटा। तो 30 का कौन होगा 90 माइनस 30, और वो कौन होता है 60। समझ आ रही है ना? देखो इन दोनों का जोड़ कितना है 90 है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये और इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये। कोई दिक्कत है? नो सर। तो ये देखो ये दे रखा है थीटा डिग्री का पूरक कोण कौन होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, और 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण कौन होगा थीटा। कोई दिक्कत नो सर। नहीं। तो मैंने आपको ये भी करवा दी है, और ये सारा भी अपन पढ़ चुके हैं। अब एक आखिरी टॉपिक बचा ही है इसका। तो ये देखो कोई आदमी है, ये मैं यहाँ करा दूँ इसको। ये कोई आदमी है और ये यहाँ पे ये जमीन पे खड़ा है, ये रहा जमीन पर खड़ा है। माना कि इसकी आंखों से जमीन के समांतर कोई रेखा जा रही है, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो आडी रेखा होती है ना जमीन के पैरेलल होती है उसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। आपने वो पढ़ा होगा उसमें, क्या नाम है उसमें, निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर में। ये तो होती है क्षैतिज रेखा, ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये ऊपर उड़ती हुई किसी पतंग को देखता है, ये तो ऊपर उड़ती हुई पतंग को देखता है, तो आंख इस वाली रेखा के साथ में ये जो कोण बन रहा है ना, अच्छा ये कोण ऊपर की तरफ झांकता हुआ कोण है। इस कोण को बोलते हैं हम उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है? और मान लो नीचे पड़ी है कोई चीज और उसको ये बंदा देख रहा है ऐसे, तो उसी रेखा के साथ में, उसी रेखा के साथ इसका ये जो बनाया गया कोण है ना, जो नीचे झांकता हुआ कोण है, इसको बोलेंगे हम अवनमन कोण। अवनमन कोण, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये देखो आप सामने, ये रहा, ये वो रेखा है, ये ऊपर की ओर झांकता हुआ कोण है सूर्य को देखता हुआ, इसको मैं नाम दिया θ1। और एक है इस रेखा से नीचे की ओर झांकता हुआ θ2, जो कि कोई पत्थर पड़ा है उसको देख रहा है ये, है ना? तो θ1 क्या है, ये देखो ये रेखा है ऊपर की ओर झांकता हुआ कोण, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना? और θ2 क्या है, ये रेखा नीचे की ओर झांकता हुआ कोण, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आई?
ये त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक हुआ, त्रिकोणमिति वाली चैप्टर का। अब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे इस त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन आंसर्स है ना उनके बारे में, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आपको सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं, इसके सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज याद कर लो, और जो मैंने वीडियोस में बातें बताई है ना उन्हें ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना, ठीक है।